ऑटो एक्सपो कंपोनेंट्स फेयर में जापान और भारत का तिरंगा एक स्टॉल पर नज़र आया है और ये जॉइंट कोलैबोरेशन जो है का स्टॉल है इनोज मोटरवाइल। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से जापान और भारत मिलकर प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पहले प्रोडक्ट को दिखा देते हैं। इनोज मोटरवाइल जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। सेफ्टी मेजर्स में ऑयल का भी मोटर ऑयल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इस तरह से इंटरेक्शन भी यहाँ पर हो रहा है। इनोज मोटर ऑयल के बारे में लोग आकर और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो जापान का ये प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में कैसे आया? ये इंडिया में काफ़ी पहले परिचय से। के साथ बताएं। मैं इनियोस कंपनी में काम करता हूँ। हाँ, दुष्यंत वैद्या जी। हाँ जी, हाँ, बताएं। मैं इनियोस कंपनी में काम करता हूँ। ये कंपनी जापान की है और जो यहाँ पे प्रस्तुत है वो एक इंडियन कंपनी के साथ टाई अप में है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान ये जो ऑटो एक्सपो कंपोनेंट मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में लगाया हुआ है, यहाँ जापान के कोलैबोरेशन के साथ यहाँ भारत पे कंपनी जो है इनोज मोटर वाइल लेकर आई है और रिप्रेजेंटेटिव कुछ बताना चाहेंगे, हम जानेंगे, क्योंकि सेफ्टी मेजर्स बहुत है वाइल में। जो मोटर वाइल है उसमें सेफ्टी मेजर्स बहुत काम करता है। तो आप बताएं इस मोटर वाइल की खासियत के बारे में। ये जापानीज़ लुब्रिकेंट कंपनी है। हम यहाँ पे एक इंडियन कंपनी के थ्रू प्रेजेंट है जो काफ़ी पुरानी कंपनी है और बेसिकली जो हमारा ऑयल आता है वो सारा जापानीज़ OEMs जैसे होंडा टू व्हीलर, होंडा कार, कोबेल्को, कुबोटा, यामाहा, इनके साथ हमारा टाई अप है और इनके थ्रू इन्हें हम यहाँ सप्लाई करते हैं। ऑयल की जो खासियत है वो बताएं। ऑयल की जो खासियत है ये जो मैंने आपको बताया, जो जापानीज़ कंपनीज़ के ये सबसे बेस्ट ऑयल। उसमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो किस तरह के हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे हैं वो जानना चाहते हैं। सर, एनवायरनमेंट फ्रेंडली आप इस तरह से ले सकते हैं। ऑयल तो रीयूजेबल होते हैं, वो सभी कंपनीज़ का बराबर होता है। किस चीज़ से बना हुआ ऑयल है ये बेस ऑयल से होता है। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। जब आपका ऑयल फील्ड्स जो होती है वहाँ से क्रूड ऑयल आता है, उससे बेस ऑयल निकलता है और फिर उसमें सब कंपनीज अपना एडिटिव्स वगैरह ऐड करके अपने हिसाब से ऑयल बनवाती है। तो जैसे होंडा कार है, होंडा कार ने हमसे अपने हिसाब से ऑयल बनवाया। हाँ, कि उनको इतना विस्कोसिटी चाहिए, इनको इतना ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, उस हिसाब से हमने ऑयल बनाया है। तो ये बेसिक हमने इसलिए लगाया है, जैसे आप ये बोल रहे हैं झंडा लगाया हुआ है। हाँ। इसका बेसिकली ये है कि जापानीज़ और इंडियन कंपनीज़ का काफ़ी टाई अप रहता है और जापानीज़ का काफ़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, हमारे देश को डेवलप कर रहे हैं और क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो यही है जो राष्ट्र प्रथम है, भारत एक परिवार, विश्व एक घर है। पूरा विश्व मिलकर और इस तरह के प्रोडक्ट लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं सेफ्टी मेजर्स काउंट करता है और बहुत बड़ी अलग अलग कंपनियां जो हैं वो इनोज मोटर वाइल का उपयोग करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत वैद्या जी ये जानकारी देने के लिए। और आज़ादी की अमृत गाथा का 117वें अंक में RJS पॉजिटिव मीडिया इस तरह की जानकारी लेकर आया है जो देश से भी कनेक्ट करता है और अपने विश्व से भी। यही है अपना वसुधैव कुटुंबकम। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद आपका भी। जय हिंद, जय भारत। सबसे बड़ी बात है ना जो चल रहा है।
और इस तरह से जो मशीनें हैं उसको देखने का मौका कंपोनेंट फेयर में मिलता है। गाड़ियों के अंदर लगे हुए कंपोनेंट यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। ये सबसे बड़ी खासियत कंपोनेंट फेयर की होती है, इसलिए कंपोनेंट फेयर में लोग आते हैं, देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, बातचीत होती है और यहाँ से बिजनेस जो है आगे प्रमोट होता है। छोटे छोटे इक्विपमेंट का भी जो वाहनों में प्रयोग होता है उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। लेकिन ये सेफ्टी मेजर्स को काउंट करता है। इस तरह से जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं सेफ्टी दिलाते हैं। अगर उसमें आपको और जो इस तरह की मीटिंग्स होती है जिसमें कि जो जानकारी प्राप्त होती है वो सिर्फ कंपोनेंट फेयर में ही प्राप्त हो सकती है। और कंपनियों का अपना साझा जो है यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरर हैं वो भी आकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं और इससे जो आइडिया निकलती है उसको लेकर लोग जो हैं वो अपना नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ आइडियाज़ जो हैं वो अपने आप में काउंट करते हैं। लोग घूमते हैं, फिरते हैं और फिर कुछ बातचीत करते हैं जिससे कि निष्कर्ष निकलता है। जैसे कि यहाँ पर मेला देख चुके एक मेला दर्शक जो कंपोनेंट फेयर में आए हैं मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराना हर भारतीय के चेहरे पे होनी चाहिए। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कंपोनेंट्स फेयर में आपको क्या अनुभव हुआ, क्या जानकारी प्राप्त हुई। सर हमारी इंडस्ट्री में क्या चीज़ नवी आई है, जैसे आप अभी हाँ बताएं, नई चीज़ें क्या मिली जानकारी। अभी नवी क्या टेक्नोलॉजी आई है, आगे फ्यूचर क्या है हमारी इंडस्ट्री का। किस तरह की नई टेक्नोलॉजी। अभी जैसे मैं क्लच में स्पेशलाइजेशन करता हूँ। हाँ। क्लच में भी नवे BS6 के मॉडल आए हैं। हाँ। अभी EV आ रहा है आगे, उसमें क्या कंपनीज कर रही हैं, आगे नवे प्रोडक्ट्स क्या ला रही हैं। हाँ। उनका क्या स्ट्रैटेजी है। हाँ। वो चीज़ जानकारी काफ़ी अच्छी मिलती है। नवे प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हैं उसकी जानकारी मिलती है। कंपनीज के काफ़ी बंदों को मिलने को मिलता है। हाँ। काफ़ी एक्सचेंजेस होते हैं। हाँ। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर अस हाँ। कम ओवर हियर एंड इंटरैक्ट विद द पीपल। हाँ। तो इंडस्ट्री के सारे बंदे मिलते हैं। हाँ, लेकिन घर बैठे भी जानकारी मिल सकती है। आजकल सूचना क्रांति का दौर है, उससे ये अलग क्यों होता है फिजिकली जब आना पड़ता है। सर फिजिकली कुछ चीज़ें फिजिकली रहेंगी, चाहे कितना मर्जी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाए। इधर आने का एक तो क्या फर्स्ट 1 to 1 आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपके मन में जितने डाउट्स हैं उसी टाइम क्लियर हो जाते हैं। एंड तो इधर आने का उसका वो बेनिफिट तो मिलता ही है। हाँ जो घर बैठे वो चीज़ आपको उतना आपको नहीं मिल पाएगा। जी। आपके जो डाउट्स हैं आप खुद फिजिकली प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो, अगर एग्जामिन कर सकते हो क्या है, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारे ट्रेड में। तो अभी जितनी देर तक मेला आपने देखा, आप अपने सहयोगियों साथियों के साथ जो डिस्कस कर रहे थे, सर आप बताएं क्या डिस्कशन हो रहा था, क्या कुछ जानना चाह रहे थे। कुछ न्यू लॉन्चेस है क्लचेस में, जो BS6 गाड़ी आ रही है। हाँ। उसमें न्यू लॉन्चेस है जी। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे तो कहने सरकार की नीतियों पर आप लोगों का ध्यान होता है। यस EV जैसे गवर्नमेंट में काफ़ी सरकार भी मेरे को सहयोग दे रही है, तो यहाँ इंडस्ट्री भी तो काफ़ी पुश कर रही है। हाँ हाँ। उसके बारे में चीज़ें तो आपको क्या लगता है कि EV टेक्नोलॉजी जो है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज़माना आ रहा है, लेकिन क्या गांव के लिए वो ज़माना आ सकता है। सर मैं गांव के लिए तो नहीं बोलता, फिलहाल तो शहर के लिए भी मुश्किल है। शहर के लिए भी मुश्किल है। गांव तो बहुत दूर की बात है। बहुत ज़रूरी क्या कमी क्या रह गई है EV व्हीकल्स होगा। EV के लिए जो बेसिक फंडामेंटल्स है, जो लाइक इलेक्ट्रिक पावर वगैरह जो है, हाँ। वो वैसे भी चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। हाँ, और इंडिया में वैसे फिर भी बैटरी की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी हाई है, कंपोनेंट्स की काफ़ी हाई है। आपको लग रहा है कि रिसर्च हो रहा है, कुछ चल रहा है सर, ट्राई तो कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट तो चालू है, लेकिन टाइम नहीं लगेगा। लगता कि EV के साथ जो है कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए। हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। आ सकती है। आ सकती है। हाँ जी 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 जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। और इस तरह से गंभीर जो लोग आ रहे हैं, वो लोग इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए न केवल नई तकनीक की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि उसका उपयोग अपने जो कस्टमर हैं
उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कस्टमर क्या सोचता है वो सारी चीज़ें लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। क्या हम दिखाना चाहेंगे, हर स्टॉल को दिखाना चाहेंगे, हर देखिए एक निमंत्रण हुआ है कि अंदर आकर दिखाएं। मैं दिखाना चाहूँगा और आप आ गए हैं अंदर ले चलने के लिए, तो आप आएँ और आपसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो कंपोनेंट्स हैं उसकी क्या खासियत है। अच्छा, इन हिंदी और इंग्लिश यू कैन इंटरेक्ट विद आरबीएस पॉजिटिव मीडिया। आप बताएं कि ये जो मेले में आप लोग कंपोनेंट मेले में आते हैं, पहली बार आए या पहले भी आते थे? नहीं, हम पहले भी आ चुके हैं। आ चुके हैं। क्या नाम हुआ, परिचय सर? सॉरी, आप अपना नाम और परिचय। ओके, मेरा नाम राज है और मैं डेकोर ऑटो फोर्ज से रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारा कंपनी बेसिकली राजकोट से है और हम फोर्ज कंपोनेंट्स बनाते हैं, फोर्जिंग एंड मशीनिंग एज वेल एज दोनों के साथ में। इंडिजीनियस है? हाँ, इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस है तो मेक इन इंडिया है। मेक इन इंडिया। और इसको प्रमोट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप ये बताएं कि अपने R&D को किस तरह से मजबूत किया, चुनौतियां देने के लिए विश्व के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको आपके क्या हैं R&D? R&D में हम अपने खुद के फैसिलिटीज़ लगा रहे हैं। जर्मन जो भी मशीन है सारे वो वहाँ पे हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया हुआ है और खुद का जो भी है R&D में हम लोगों ने अभी 25 लोग लगाए हुए हैं साथ में। तो पूरा जो भी चाइना से मटेरियल आ रहा था हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि वो हम यहाँ पे मेक इन इंडिया करके सप्लाई कर सकें और इंडिया का जो भी इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने की हम कोशिश करें। कोशिश तो आपके द्वारा हो रही है, लेकिन जो सरकार की नीतियाँ हैं वो कहाँ से हेल्पफुल हैं? और भारत सरकार जिस तरह से, नितिन गडकरी जी ने ऑटो एक्सपो मोटर शो में जिस तरह से बताया है कि घंटों में जो दूरी है वो तय कर सकते हैं, जगह जगह का लोकेशन के साथ बताया, तो इक्विपमेंट जो कंपोनेंट है उसका बड़ा रोल होता है, सेफ्टी मेजर्स बहुत होता है। एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं या जो नकली सामान हैं उससे कैसे बचें, इसकी जानकारी के लिए भी चाहेंगे। नकली सामान से बचने के लिए या तो OEM मैन्युफैक्चरर से ही ले आप, जो ISDF 16949 सर्टिफाइड है, और या फिर जो भी OEM कंपोनेंट्स के साथ काम कर रहे हुई कंपनीज के साथ में, तो हम उनसे लेना आपको प्रेफरेबल सही करेंगे। क्योंकि नकली माल लेने से आपको ही दिक्कत है, बाद में जब एक गाड़ी ब्रेकडाउन होगा या कुछ रास्ते पे ख़राब होगा तो आपको बीच सड़क पे कौन आपको हेल्प करेगा या कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए हम बेस्ट आपको यही बोलते हैं कि वही प्रीफर करो या फिर कोई अच्छा सा ब्रांड है जो मार्केट में चल रहा है उसका आप ही ले, उसका और ओरिजिनल जो बेच रहा है उसी के पास से ही ले। पैसा सस्ता के चक्कर में जाके आप नकली माल मत खरीदिए उस ब्रांड का, वो हम आपको दे रहे हैं। उस तो राज्य केवल भारत के लोगों के लिए आप ये कंपोनेंट बनाते हैं या विदेश तक एक्सपोर्ट भी करते हैं? विदेश तक एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा जर्मनी जाता है, UK जाता है, यूरोप, बाकी अफ्रीका जाता है और चाइना में भी हम लोगों ने दिया है, तो काफ़ी हद तक हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बाजारीकरण के इस दौर में जो विश्व की नीतियां हैं वो कहां तक आपके लिए बेनिफिशियल हैं? बेनिफिशियल अभी वार की वजह से और इसकी वजह से थोड़ा सा डाउन लग रहा है, बट फ्यूचर में हम यही सोच रहे हैं कि भाई चाइना जब बंद होगा तो उसका सारा बेनिफिट हमें मिलने वाला है एज ऑफ नाउ। तो उसके लिए हम भी तैयार हैं और हमने पूरा सक्षम अब खुद से भी है कि मशीनरी भी हमने उतनी लगा दी है कि हम चाइना को बीट करने की पूरी कोशिश करेंगे उसके साथ में मिलकर। सरकार की कौन सी ऐसी नीति है जो आपके लिए लाभदायक है और कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रही है, उसको और रिफाइन करने की ज़रूरत है? सभी अच्छे हैं, कोई योजना कर रहे हैं। कोई योजना बताएं जो है आप। योजना अभी सब्सिडी जो दे रहे हैं, अभी तो हम ये ट्रेड प्रमोशन कर रहे हैं तो उसमें जो सब्सिडी हमको मिल रही है तो उसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। हम अपना एक्सपोजर काफ़ी जगह पर, अभी हमने जर्मनी भी एग्जीबिशन किया था तो उधर भी हमें काफ़ी अच्छा एक्सपोजर भी मिला था, तो वो एज ए सब्सिडाइज भी था, तो उसमें हमें सब्सिडी भी अवेल हुआ था। तो साथ में वो भी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ में कि भाई हम बाहर स्टॉल लगाए तो वो भी हमको हेल्प कर रहे हैं उस वजह से कि भाई आप भी खुद का ग्रोथ करो, तो हम भी उसमें सपोर्टिव रहेंगे। और एक्सपोर्ट करने से हमको इंसेंटिव्स भी मिलता है, वो लोग हमें रिटर्न भी दे रहे हैं, हमें GST भी नहीं भरना पड़ता है, तो वो काफ़ी सारी हेल्प हम सरकार की तरफ से हमें मिलती है। तो बाकी सभी चीज़ पे एक्सपोर्ट में हमारे साथ खरा उतरे हैं गवर्नमेंट में, कोई दिक्कत नहीं। जी, राज जी ने जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं इस कंपनी के, उन्होंने जो कुछ भी बताया उसका लाभ जो है वो हमारे दर्शकों को मिलेगा और कंपनी के बारे में, और ख़ास करके गुजरात की कंपनी है तो गुजरात का प्रोडक्ट जो है मेक इन इंडिया। लेकिन यहाँ पर साथ में एक विजिटर भी हैं जो इस कंपोनेंट फेयर में आए हैं और इस स्टॉल पर बैठे हुए हैं। राज जी की सारी बातों को सुना आपने, आपको क्या लगता है कि हम लोग विदेश
के जो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑटो सेक्टर में विदेश का दबदबा है, मेक इन इंडिया और जिस तरह से अभियान है स्टार्टअप का, एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने का, सरकार की बहुत सारी नीतियाँ हैं। आपको क्या लगता है और किस जानकारी के लिए आप इस तरह के स्टॉल पे आ रही हैं? नाम बजाय अधिकारी। मेरा नाम करण कपूर है, मेरी शॉप है करोल बाग दिल्ली में। हम 2 व्हीलर पार्ट्स का काम करते हैं। मैं इस फर्म को पिछले मेरे फादर की जनरेशन से हम देख रहे हैं। पिछले 30 साल से हमारी इनसे डीलिंग है और ये अपनी लाइन में नंबर 1 है क्वालिटी में। इनकी लाइन के जितने भी रॉकर बॉल के इंशर्ट बनाने वाले हैं उनमें से सबसे नंबर 1 पे आते हैं। इनकी माल की शक्ल ही देख के लगता है कि एकदम ए ग्रेड OEM क्वालिटी का माल है। और जो आपने बात करी सरकार की नीतियों के बारे में, उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि अफ्रीकन मार्केट में चाइनीज़ मार्केट को हमने टेक ओवर कर लिया है। अफ्रीका में पूरा होल्ड है 2 व्हीलर पार्ट्स का, 2 व्हीलर हमारी बजाज का। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो जितनी भी नीतियाँ सरकार की चल रही हैं और बहुत ही अच्छा कर रही है मोदी गवर्नमेंट हमारी। जी जी। तो इस तरह से दर्शक भी खुश हैं और मैन्युफैक्चरर भी खुश हैं। तो इस तरह से कंपोनेंट का जो ऑटो एक्सपो का ये फेयर है 16वां संस्करण, ये भी मेरे ख्याल से बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा है। और इसी के साथ मैं नमस्कार और जय हिंद करते हुए विदा लूँगा इस स्टॉल से और आगे के स्टॉल पे चलूँगा। आज़ादी की अमृत गाथा के लिए RJS पॉजिटिव मीडिया द्वारा ये 117वां अंक जो है आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे और आगे हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम आपको आगे भी इस तरह की प्रदर्शनियों को दिखाते रहेंगे। और आइए गुजरात के पेविलियन से अब यहाँ पे एक में उद्योग है, वहाँ पर ये किस तरह के कंपोनेंट्स हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी लेते हैं और ये कंपोनेंट्स जो हैं वो किस तरह से सेफ्टी मेजर्स में फुलफ़िल करते हैं। इसके लिए जो सर्टिफाइड कंपनियां हैं वो कौन हैं, जिससे कि जो वाहनों में सेफ्टी हो सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनसे बातचीत करेंगे। जी, परिचय के साथ बताएं। माई सेल्फ दिनेश शर्मा फ्रॉम एक्मे उद्योग, जलंधर, पंजाब, इंडिया। बताएं कि अब क्या खासियत है आपके इन कंपोनेंट्स की? खासियत यानी किस किस तरह के वाहनों में ये उपयोग हो रहे हैं? ये मेनली ट्रैक्टर पार्ट्स है, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर पार्ट्स। ट्रैक्टर पार्ट्स जी। और तो मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह से तब्दीली आ रही है ताकि और भी रिलायबल कंपोनेंट बनाए जा सकें? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अच्छी CNC मशीन्स यूज़ करते हैं, अच्छा ग्रेडेड आयरन कास्टिंग यूज़ करते हैं ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े। जो प्रोडक्ट 6 महीने चलना, हमारा प्रोडक्ट साल 1.5 साल चलेगा, ऐसा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब कौन से हैं जिससे कराते हैं? हमारी इन हाउस लैब है। इन हाउस लैब है, लेकिन इन हाउस लैब है, गवर्नमेंट का नहीं है इसमें। अच्छा। तो आगे आपकी क्या है कि इन सब चीज़ों को विदेश तक ले जाया जाए या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार की जो नीतियां हैं उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? सरकार की नीतियाँ, मेन प्रॉब्लम है सरकार की रॉ मटेरियल प्राइसेस के ऊपर। प्राइस स्टेबल नहीं रहते। आज स्टील प्राइस है 42, 4 दिन के बाद 46 हो जाएगा, कभी 40 आ जाएगा। वो हमें बड़ी मुश्किल है उसमें, कस्टमर को प्राइस कोड करने के लिए स्टेबिलिटी नहीं है। तो प्राइस रॉ मटेरियल इंडिया में पैदा होता है और इंडिया में बनता है तो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। उसमें कोई रॉ मटेरियल की इम्पोर्ट तो गया नहीं, ये बात समझ से बाहर है। ये ऐसे फ्लक्चुएशन क्यों है? लेकिन कानून की दृष्टि से जो नए नए कानून आ रहे हैं वो आप जैसे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को क्या सहयोग दे रहे हैं? वो तो एज इट इज है, अपने जोर के ऊपर ही है जो हम चला रहे हैं। सरकार की तरफ से इसमें कोई कानून में हमें या राज्य सरकार, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है आपका। हाँ जी। तो सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ों पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है। नहीं है, कोई टैक्स बेनिफिट ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। अपना हाथ जगन्नाथ जी। तो चलिए, आपसे बातचीत हुई, एक बार नाम बता दीजिए। दिनेश शर्मा। हाँ, ऋषभ शर्मा जी। चलिए, ऋषभ शर्मा जी ने बताया कि सरकार के द्वारा कोई इस तरह की योजना नहीं है, नीति नहीं है, लेकिन वो अपनी कोशिशों से कंपोनेंट को जनता तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि
किस किस तरह के प्रोडक्ट हैं, एक बार प्रोडक्ट को दिखा देना चाहिए। अब टायर सेक्शन में आ गए हैं और अलग अलग गाड़ियों के टायर यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट किए गए हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो अलाइनमेंट है टायर के साथ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जी, परिचय आपका? सर प्लीज़ मेरे कस्टमर आ रहे हैं। और टायर के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं जिन्हें ये जानकारी दी जा रही है। ऑटो एक्सपो कंपोनेंट फेयर में इतना कुछ है कि जिसकी जानकारी जितनी दी जाए उतना ही कम है। यहाँ ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह के जो कंपोनेंट हैं रखे हुए हैं, तो आइए यहाँ के प्रभारी से बातचीत करें। परिचय बताएं। या हेलो सर, मैं दिस इज़ गोरखनाथ यादव फ्रॉम जेटेज गैराज इक्विपमेंट्स। हम लोग पूरी गैराज इक्विपमेंट्स की मशीनें डील करते हैं। अभी हमारे पास हम ऑटो के डीलर हैं इन पूरे ओवरऑल इंडिया के लिए। इसमें हमारे पास ये एक मॉडल है जिसमें कोई किसी कस्टमर की गाड़ी का की खो जाता है तो उसको बनाया जाता है। मतलब जो भी आजकल की आ रही है पूरी प्रोग्रामिंग की आ रही है। प्रोग्रामिंग की मतलब नॉर्मली कि अगर खो जाती है तो दूसरा की लेके इंसर्ट करके नहीं चलाया जा सकता है, पूरा उसका चिप के साथ प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, वो ये काम मशीन काम करेगी। गाड़ी में कोई भी हमारा डैशबोर्ड में कोई भी एरर दिखाता है उस पूरा एरर्स को ये रिमूव करता है। इसमें हमारा बेसिक मॉडल्स है जो डायग्नोस्टिक करेंगी, स्कैनर है, ये बेसिक मॉडल से अदर्स मॉडल। इसमें इतना अभी हमारे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए भी आ गए हैं जो हमारे डैशबोर्ड पे कोई भी एरर आता है उसको पूरा रिमूव करेगा। कौन सा सेंसर ख़राब है वो सब ये बताएगा, वो उसका लोकेशन भी बताएगा कि यहाँ वाला सेंसर ये ख़राब है, वो उसका लोकेशन प्रोग्रामिंग के साथ पूरा दिखाएगा। ये हमारे पास अलग अलग मॉडल्स है, इसमें कर दिया गया है। अभी हमारे नए में हम लोगों ने बैटरी चार्जर जो व्हीकल्स आ रही है उसके लिए हमने बैटरी चार्जर दिया है। ये हमारे अलग अलग लोड के हैं, कुछ 1 पॉइंट समथिंग आवर्स में भी कंप्लीट चार्ज कर देता है। सम है जो 3 पॉइंट समथिंग एज पर लोडिंग बैटरीज पावर उस पर डिपेंड करता है सर। ये हमारा व्हील अलाइनमेंट की मशीन के है जो इस समय हमारा टॉप मॉडल है, जो ये मूवेबल है। पूरा इस मशीन का कैलिब्रेशन और एवरीथिंग विल बी अपडेटेड बाय द सॉफ्टवेयर। और इसमें क्या है कि कोई भी गाड़ी जब रनिंग करती है तो उसके चारों व्हील पैरेलल होने चाहिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको रिजॉल्व करने के लिए इस मशीन का पूरा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये वैक्यूम क्लीनर है अपोस्टिक, जो कि कोई भी सीट से गंदे हो जाते हैं तो उसका जो पानी मारेगा फिर उसको स्टॉकिंग करेगा तो डस्ट मिट्टी सबके साथ ये निकाल लेगा। यह हमारा हाई प्रेशर या ये देखिए कल ये पानी मार रहा है, मतलब स्टीम डालेगा, सीट पे जाएगा फिर इसको स्टॉक करेगा तो जितने डस्ट और मिट्टी सब पार्टिकल सब निकल जाएंगे, मतलब पूरा हमारा सेट क्लियर हो जाएगा। एब्जॉर्ब भी करेगा ये कम सर, देखिए ये पूरा शॉकिंग कर रहा है, यहाँ शॉकिंग करता जाएगा। ये अलग अलग कैपेसिटी की होगी। ये हमारा कंप्रेशर है जो वर्टिकल सिलेंडर के साथ आया हुआ है।
बहुत लेस स्पेस में काफ़ी एक्स्ट्रा कैपेसिटी का इसका सिलेंडर है। ये आपको 260 लीटर्स का ऐसी कैपेसिटी है, काफ़ी यूजफुल है। इसके अलावा हमारा एयर इन्फ्लेटर है जिसको हमने खुद मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है। ये हमारा लाइट से लेके हैवी व्हीकल सबके लिए यूजफुल है। ये हमारा नाइट्रोजन मशीन है, नाइट्रोजन जो कि हमारे टायरों को जितने भी टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है, जैसे कि टायर की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। टायर सेंटर की मशीन हमारे पास है, अलग अलग वेराइटीज़ के हैं, बड़े लाइट व्हीकल्स कमर्शियल सबके लिए हमारे पास है। ये थोड़ा सा काम इजी कर देता है। ये इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक दोनों है इसमें। ये हमारी गाड़ी की डेंटिंग में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट हैं, जैसे कि कोई गाड़ी दब जाती है तो उसको डेंटिंग करके उसको बाहर निकाला जाता है और लेवल पे किया जाता है। इसके लिए मशीन यूज़ की जाती है। उसमें हाई करंट के थ्रू उसको अटैच करके फिर उसको बाहर पुश किया जाता है। हमारा ये व्हील बैलेंसर की मशीन है। अगर गाड़ी हमारी बबलिंग करती है, बबलिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। इस टायर के सेंटर पॉइंट पे जो लोड हो प्रॉपर लगे, उसके लिए हम लोग इसमें लोड एक्सेस एडिशनल ऐड करके और फिर उसको हम लोग फिट कर देते हैं टायर। ये हमारे पूरा गैराज इक्विपमेंट्स के इंजेक्टर क्लीनर है, अदर्स टूल्स जो भी है, ये सब यहाँ पर लगे हुए हैं। पूरा होल गैराज इक्विपमेंट्स हमारा 2 पोस्ट लिफ्ट लगा हुआ है, जिसमें पूरी मशीनें गैराज इक्विपमेंट्स A to Z आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो इस तरह से RGS पॉजिटिव मीडिया ने एक स्टॉल को कवर किया है, जहाँ पर कि कई तरह के अलाइनमेंट भी हैं और अलग तरह के जो कंपोनेंट्स हैं उसको यहाँ पर प्रदर्शित है। आप ये बताएं कि आप लोगों को चुनौतियाँ किस तरह की मिल रही हैं, क्योंकि विदेशी कारोबार भी, उनका भी दबदबा काफ़ी है। तो सर, हम सर्विसिंग ओवरऑल इंडिया में हमारी है, हर जगह हमारे सर्विस इंजीनियर अवेलेबल है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहे। अगर किसी कस्टमर कोई मशीन ले गई, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, विद इन डे हम लोग। तो सरकार की नीतियाँ कैसे आप लोगों को सहयोग कर रही हैं? इसमें क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसीज़ हैं, जो कस्टमर चाहता है फाइनेंस करा के, तो हम लोग कोटेशन दे देते हैं। वो बैंक में जाके अपना कोटेशन दे के फाइनेंसिंग करा के, लोनिंग करा के, और फिर वो मशीनें ले लेता और फिर यूटिलाइज करता है। तो चुनौतियाँ क्या मिल रही हैं आप लोगों को? चुनौतियाँ तो अभी कोई खास नहीं है, सब प्रॉपर वे में चल रहा है। ऑटो एक्सपो कंपोनेंट फेयर में आने का क्या उद्देश्य होता है? उद्देश्य ये होता है कि नई नई टेक्नोलॉजी को हर कस्टमर, हर लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य है। जी जी। आगे किस तरह की टेक्नोलॉजी लेकर आने वाले हैं? बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आती जा रही है हमारे पास। अब टायर चेंजर हैं, इसमें टायर चेंजर में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो भी हमारा करने वाला बंदा है, ये उसको उठाना भी ना पड़े, वो ऑटोमेटिक उठाएगा, इसे फिट करेगा, फिर अपने आप ओपन करेगा, टोटली वर्क बाय मशीन हो जाएगा सर। तो इस तरह से पॉजिटिव मीडिया ने ऑटो एक्सपो कंपोनेंट में अलग अलग स्टॉल को दिखाया है, जिसमें कि ये जो स्टॉल है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, एक साथ हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर भी आकर लोगों से इन चीज़ों की जानकारी मिल रही है। तो RGS पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूरा परिचय बता दें। मेरा नाम गोरखनाथ यादव, मैं जेटेज गैराज इक्विपमेंट से हूँ सर। हमारा हेड ऑफिस न्यू दिल्ली नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में है सर। RGS मीडिया को ऑटो एक्सपो कंपोनेंट में इस तरह से जो अलाइनमेंट के लिए कंपोनेंट कंपनियां आई हुई हैं, वो क्या कुछ कहना चाहें? परिचय के साथ बताएं। मेरा नाम अनिल थापर है और मैं आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। इट्स द कंपनी हैज स्टार्टेड इन 2004 and we are basically into wheel alignment machines only. This is the first time we have launched different models. It is a totally made in India product, so we are proud of that. And the response was very good because it is a made in India product. So a lot of even the export inquiries are also coming now. तो इस फील्ड में आने की क्या वजह रही? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको अनुकूल लगी? हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी में काफ़ी हमारा सुधार आया है पहले से। और हम लोगों ने उसका फ़ायदा ले रहे हैं आस्ते आस्ते। जैसे जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी आ रही है, उस हिसाब से सारी चीज़ें बेटर होती जा रही हैं। तो फ़र्क है, गवर्नमेंट पॉलिसी का काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, कंपोनेंट फेयर में क्या उम्मीद रहती है आपको? कंपोनेंट फेयर में आपको सबसे पहले तो रिस्पॉन्स ही है। तो पहली बार आए होंगे? नहीं, मैं 2008 से आ रहा हूँ। 2008 आ रहे हैं। हमारी कंपनी तकरीबन 17 साल पुरानी है। बट जब से ये मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया है, इससे काफ़ी फ़र्क आया है। हम लोग भी उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और मोदी साहब की पॉलिसीज़ तो अच्छी हैं, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
जी जी। तो नया जो प्रोडक्ट आपने बताया कि अलाइनमेंट सेक्शन में आपने नया वो क्या क्या है? मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाइए। जनरली ये जो मशीन्स है, ये सारी मशीन्स जो हैं, ये नॉर्मल स्पेस जहाँ पे अच्छा बड़ा होता है, स्पेस जहाँ अच्छा होता है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ स्पेस कम होता है और शॉप जो है वो बहुत छोटी है, तो उनको स्पेस की वजह से हम लोग ये वाला मॉडल जो है वो हम लोग इनको दे सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो जल्दी अगर स्पेस कम है और अगर आपने अलाइनमेंट उनके स्टार्टिंग में लगा दी तो उनका पूरा जो शॉप है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। मूव करने के बाद इसको ऊपर मूव कर दीजिए और जो मैकेनिक लोग हैं वो अपना आ जा सकते हैं आराम से। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और तो ये कैसे दिमाग में आया और इसके लिए इस तरह से रिसर्च वगैरह आप लोग? सर रिसर्च ऐसा है कि 3-4 साल हो गए हमारे को। 3-4 साल से हम नॉर्मल अलाइनमेंट तो बेच ही रहे हैं, बट जब हम छोटी छोटी शॉपिस में हमारे जब लड़के जाते हैं तो उनको वो कंस्टेंट लगता है कि हमें भी लगाना है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू मेक मनी, बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ द स्पेस। तो वो स्पेस का प्रॉब्लम हमने रिसर्च किया उस पर, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव इन्वेंटेड फॉर देम। इनफैक्ट कुछ ही कंपनीज के पास ऐसा प्रोडक्ट है जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है स्पेस कंस्टेंट के लिए, जो कि बीइंग इनटू एज आई सेड दैट वी आर अ प्राउड ओनर ऑफ दिस कंपनी। सो एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पे 8 लाख रुपए की मशीन है, हम इंडियन कंज्यूमर्स के लिए हम 4 लाख में वो मशीन लेके आ सके। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे पास। अच्छा थापर साहब, आप जानते हैं कि बड़ा सेफ्टी मेजर काम करता है इन सब चीज़ों में जी। तो इसके लिए जो सर्टिफाइड कंपनियां हैं वो कैसे हम लोग MSME का भी इसमें हमारा अप्रूवल है, देन ISO के अप्रूवल्स हैं, जो भी C सर्टिफिकेशन भी हैं हमारे पास, क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो C सर्टिफिकेशन वगैरह भी हम लोगों को मिला है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं उसको, कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो यू नीड टू हैव अ गुड ब्रांड एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो हर चीज़ के सर्टिफिकेशंस हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से वो चीज़ें हम और भी आगे अप्रूव करते रहेंगे। दिस इज़ हाउ वी पीपल कैन ग्रो ऑल्सो। तो इसी सेक्टर में रहना चाहते हैं या आपको लगता है कि कुछ और सेक्टर में? दिस इज़ वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्री आई थिंक आफ्टर रियल एस्टेट। सो ऑटोमोबाइल ही एक ऐसा अभी मुझे लगता है, इनफैक्ट, और क्योंकि मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट 27 साल से हूँ, तो हमें पता है कि हाँ ये बूम पे जाएगा। जैसे अब नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, टोयोटा कंपनी है, महिंद्रा है, दे आर कमिंग अप विद द न्यू टेक्नोलॉजी, EV कंपनीज। सो अभी ये काम तो कम नहीं होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से बहुत अच्छा ग्रो करना चाहिए। जी हाँ, तो इस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी की तारीफ यहाँ पर हो रही है, थापर साहब ने किया है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान जो है RJS पॉजिटिव मीडिया आज़ादी की अमृत गाथा का 117वां अंक ऑटो एक्सपो कंपोनेंट्स पे प्रस्तुत कर रही है। हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहिए, हौसला रखिए अपना और मेहनत करते रहिए, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपके साथ हैं। गो अहेड एंड ग्रो योर बिजनेस। थैंक यू थापर साहब जानकारी देने के लिए। और भारत भी एक विकसित राष्ट्र में शामिल होगा। G20 में तो प्रेसिडेंटशिप मिल गई है। जय हिंद। जय हिंद। तो इस तरह से जो है ऑटो एक्सपो कंपोनेंट में इस तरह के मोटर ऑयल, मेरे ख्याल से मोटर ऑयल है, या द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीसेस। जी जी जी। तो कहाँ से आप लोग आए हैं, परिचय के साथ बताएं। हम वापी गुजरात से आए हैं और ईच एंड एवरी लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीसेस की हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा एक्सपोर्ट भी होता है नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इथोपिया, मैक्सिको जैसी अलग अलग कंट्रीज़ में। ऐसे ही हम ऑल ओवर इंडिया भी सप्लाई कर रहे हैं और इंडिया में हमारे ऑलमोस्ट 32 स्टेट्स में ऑलरेडी कवर्ड है हमारे ब्रांड्स। तो लुब्रिकेंट्स में तो बहुत सारे नकली उत्पाद जो हैं वो बड़े परेशान करते हैं वाहन निर्माताओं को, कैसे पहचानेंगे हम? जी, एक तो हमारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है। आप इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जो भी लुब्रिकेंट्स होते हैं इसमें कोई डुप्लीकेसी वगैरह और रिफाइंड ऑयल वगैरह यूज़ नहीं होते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि जो सर्टिफाइड कंपनियां हैं उनसे ही लुब्रिकेंट्स लें? हाँ जी। हैं? हाँ जी। हाँ, लेकिन पहचानेंगे कैसे? गाड़ी में डालने के बाद धुआं दे या क्या करें? सिंस आपका अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी लिखा हुआ है तो आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये लुब्रिकेंट गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड है और इसमें कोई डुप्लीकेसी वगैरह और आपके इंजन को कोई हानिकारक नहीं हो सकता। जी। कुछ प्रोडक्ट्स डिमोन्स्ट्रेट करेंगे? जी, ये हमारे नए लॉन्चेस हैं
ये है हमारा 20W40 मल्टीग्रेड इंजन ऑयल, जिसकी स्पेशलाइज 7.5 लीटर में है। 7.5 लीटर की हमने न्यू पैकिंग लॉन्च की है। इसके अलावा 0W20, इंडिया में अब तक मात्र 8 ब्रांडिंग कंपनीज़ हैं जो ये प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं और इसकी टेक्नोलॉजी उन तक पहुंची है। उसमें से हमारा 8वां नंबर है। जैसे गल्फ, HPCL, BPCL ऐसी नामी कंपनीज़ हैं जिन्होंने, बाकी ये कंपनीज़ ने ये प्रोडक्ट बनाया है। इसके अलावा हमारा 20W40 है जो 1 लीटर और 900 ml में काफ़ी फेमस है। इसके अलावा हमारा जो नया प्रोडक्ट है 15W40 7.5 लीटर, इसमें हमने नई पैकिंग लॉन्च की है। और साथ ही साथ हमने ऑटो एक्सपो का हमारा मेन पर्पज़ ये है, जो हमने प्लेजोल स्कैन मास्टर, हमने ये प्रोडक्ट और ये एप्लीकेशन जो हमने लॉन्च किया है, इसके द्वारा हर एक जो छोटे से छोटा मैकेनिक होता है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर सकता है और उसको हमारे नए स्कीम्स प्राप्त हो सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से ऑटो एक्सपो कंपोनेंट में ये लुब्रिकेंट्स के बारे में इस स्टॉल पे जानकारी मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद RJS पॉजिटिव मीडिया को ये जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। तो ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे थे, लुब्रिकेंट्स की कंपनी जो है ये गुजरात वापी से है और अपने लुब्रिकेंट्स को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि अगर जो वाहन चालक हैं वो सर्टिफाइड लुब्रिकेंट्स यानी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को अपनी वाहनों में उपयोग करते हैं तो वो सेफ्टी मेजर्स का काम करेगा।